तो अब सवाल ये है कि कनाडा अगर इमिग्रेंट्स को अगर वो आपको काम करने के लिए बुला रहा है तो जो कैनेडियन लोग हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और ये जो वीज़ा है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी प्रोविंस को आपके पास जो स्किल है उसकी नीड है तब वो डायरेक्टली आपको नॉमिनेट कर वहाँ पर पीआर दे सकता है। जो लोकल्स हैं वहाँ के वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि जॉब्स हमारे पास ऑलरेडी कम है और बाहर से इमिग्रेंट्स को जैसे बुलाया जा रहा है तब कंपटीशन जो है वो और टफ हो चुका है। दो अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं। एक तरफ है कैनेडियन फर्स्ट रैली और दूसरी तरफ है कम्युनिटी लेड काउंटर रैली। तो काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफ़ी सारी वीडियोस जो डाल रही हैं कि 13 सितंबर को उन्हें वहां पर नहीं जाना है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग रियल अब्रॉड टॉप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा के पीआर प्रोसेस की, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेंट्स की, एंड वाई कनाडा रिजेक्ट 62% स्टूडेंट वीज़ा की, और कनाडा फर्स्ट रैली की जो कि 13 सितंबर को टोरंटो के क्रिस्टी पीट्स पार्क में होने जा रही है। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सेटल होने का सपना हर कोई दूसरा आदमी देखता है, लेकिन एक तरफ लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए कनाडा में सेटल होने का प्लान बना रहे हैं, वही दूसरी तरफ कैनेडियंस खुद रोड्स पर निकलकर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आज के टाइम में जो कनाडा पीआर प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो अगर आप ही कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ हमारे टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट जो है वो है कनाडा पीआर प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं पीआर प्रोसेस की। तो कनाडा पीआर प्रोसेस के लिए सबसे इजी और सबसे सिंपल जो तरीका है वो है एक्सप्रेस एंट्री का। तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम क्या है? तो एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जो कि डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी इंग्लिश टेस्ट के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स के ऊपर। हर महीने या कभी कभी 15 दिन में कनाडा ये जो ड्रॉ है ये ओपन करता है और हाईएस्ट स्कोर वालों को पीआर इनविटेशन देता है। एंड द सेकंड नंबर इज पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो हर एक प्रोविंस का अपना अपना सिस्टम है, जैसे कि ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। तो हर किसी एक प्रोविजन का अपना अपना सिस्टम है और ये जो वीजा है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी प्रोविंस को आपके पास जो स्किल है उसकी नीड है तब वो डायरेक्टली आपको नॉमिनेट कर वहां पर पीआर दे सकता है। तो अब बात करते हैं 2025 के मेजर चेंजेस की। तो सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो जॉब ऑफर लेटर के जो पॉइंट्स हैं वो खत्म कर दिए गए। मतलब कि अगर पहले आपके पास में जॉब ऑफर लेटर होता था, एलएमआई बेस्ड जो जॉब है वो होती थी, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे। अब वो चीजें बंद कर दी गई। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ जो है वो शुरू किए गए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, ट्रेड वर्कर्स और फ्रेंच स्पीकर्स जो है उनको प्रायोरिटी पर रखा गया है। और साथ ही साथ नए पायलट प्रोग्राम भी इसमें ऐड हुए हैं, जैसे रूरल एंड फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट और होम केयर वर्कर पाथवे। लेकिन एक वार्निंग जो है वो आप सभी के लिए है कि बहुत सारे ऐसे फेक कंसल्टेंट हैं जो कि आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको कनाडा में पीआर दिलवा सकते हैं। तो आप ऐसे जो फेक एजेंट्स हैं इनसे बच कर रहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ये ग्रांटेड पीआर, जॉब ऑफर लेटर के साथ में पीआर, तो ये सब करके लोगों को लूट रहे हैं। और हमेशा ऑफिशियल आईआरसीसी की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर ही अपडेट आप लोग देखिए। तो अगर कोई एजेंट आपसे कहता है कि वो आपको डायरेक्टली पीआर दिलवा सकता है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसे एजेंट से सावधान रहिए। तो अब बात करते हैं इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है प्रोटेस्ट अगेंस्ट इमिग्रेंट्स की। तो अब सवाल ये है कि कनाडा अगर इमिग्रेंट्स को अगर वो आपको काम करने के लिए बुला रहा है तो जो कैनेडियन लोग हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट है जॉब क्राइसिस। अगस्त 2025 में ही कनाडा ने 65,000 जॉब जो है वो लूज किए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 7% तक पहुंच गया है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 14% से भी ज्यादा हो गया है। ये लोकल्स हैं वहाँ के वो ये चीज बोल रहे हैं कि जॉब्स हमारे पास ऑलरेडी कम है और बाहर से इमिग्रेंट्स को जैसे बुलाया जा रहा है तब कंपटीशन जो है वो और टफ हो चुका है। एंड सेकंड नंबर इज हाउसिंग क्राइसिस। कनाडा में रेंट और कर दोनों की प्राइसेस इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि जो लोकल हैं वो तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लोकल लोगों का ये कहना है कि नए इमिग्रेंट्स की वजह से जो हाउसिंग की डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई है और हाउसिंग सप्लाई जो है वो इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई। इसी वजह से जो वहां पर जो रेंट है और जो वहां पर जो हाउस की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। एंड द थर्ड नंबर इज हेल्थ केयर प्रेशर। हॉस्पिटल और क्लिनिक्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है। लोकल्स लोग जो है उनका कहना है कि जो सिस्टम है वो इमिग्रेंट्स को हैंडल करने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है।
एंड द फोर्थ नंबर इज टारगेटिंग इंडियंस। तो हमारे जो इंडियंस है वो सबसे बड़ा इमिग्रेंट्स ग्रुप है कनाडा में, और ये चीज़ें नेचुरल है कि जब भी कनाडा में प्रोटेस्ट होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फिंगर पॉइंट्स होती हैं वो इंडियंस के ऊपर होती है। लेकिन सच ये है कि ये जो प्रोटेस्ट होते हैं ये सिर्फ अकेले इंडियंस के लिए नहीं होते, ये सभी इमिग्रेंट्स के लिए होते हैं। तो अब बात ये है कि इंडियंस जो है इन्हें टारगेट क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे आए दिन वीडियोस जो है वो वायरल होते हैं, जैसे कि ये कुछ वीडियोस हैं, ये आप वो देखिए पहले। अब इस वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि इंडिया को तो बर्बाद कर चुके हो, अब हम कनाडा को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कह रहा है कि कनाडा से निकल जाओ, कोई कुछ कमेंट्स कर रहा है तो कोई कुछ कमेंट्स कर रहा है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि जिस कंट्री ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर हम लोग वहाँ पर उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने अच्छा रहन-सहन दिया है, तो क्या वहाँ पर ऐसी गंदगी डालना सही है? अब हमारे कुछ ऐसे इंडियंस भी हैं जिन्होंने ये कमेंट्स किए हैं और सरकार को इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सब कैनेडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है। बहुत लोग इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन मेनली जॉब्स, हाउसिंग और हेल्थ केयर क्राइसिस की वजह से है। और अब बात करते हैं व्हाई कनाडा रिजेक्ट 62% स्टूडेंट वीजा। तो कनाडा ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया है। 2025 में स्टूडेंट वीजा की जो रिजेक्शन है वो 62% तक बढ़ गई है। ये पिछले 10 साल में सबसे टफ स्टांस है। अब सवाल ये है कि इसका जो नुकसान है वो किसको हो रहा है। तो पहले जो कनाडा था ये स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था। हर साल लाखों स्टूडेंट्स, स्पेशली इंडियंस, वहां पर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। हाउसिंग क्राइसिस और जॉब क्राइसिस की वजह से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम लोग जो लिमिटेड स्लॉट्स है, लिमिटेड जो वीज़ास हैं, वही स्टूडेंट्स को देगी। अब इस फैसले से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फ़ी थी वो उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का एक साधन थी। अब जो एडमिशन्स हैं वो गिर रही हैं। तो अब स्टूडेंट्स का क्या? तो एक तरफ उनके सपने टूट रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एजेंट्स को पैसे दे चुके हैं कनाडा के वीज़ा के लिए, बट जो इस टाइम पे जो रिफ्यूज़ल रेट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रेफ़रेंस देंगे, जो लोग वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ना कि पीआर के शॉर्टकट की। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कनाडा फर्स्ट रैली की, जो कि 13 सितंबर को टोरंटो में होने जा रही है। तो दोस्तों, टोरंटो से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है कि 13 सितंबर 2025 को क्रिस्टी पिट्स पार्क में 2 अलग-अलग इवेंट्स होने वाले हैं। एक तरफ है कैनेडियन फर्स्ट रैली और दूसरी तरफ है कम्युनिटी लेड काउंटर रैली। तो जो कनाडा फर्स्ट रैली जो है ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। ये एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स दिखाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कनाडा में जो ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो कम्युनिटी लेड काउंटर रैली है वो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रही है। तो इसका पर्पस है डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी सेलिब्रेट करना और पूरी दुनिया को ये चीज़ें दिखाना कि जो कनाडा है, जो टोरंटो है, ये एक वेलकमिंग सिटी है। तो काफ़ी कनाडा सारे में ऐसे प्रोटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हो रहा हैं जो है, कि अपने एनटीए सोशल वीडियो मीडिया बहुत ज़्यादा अकाउंट्स पर वायरल होने वाला है। कैनेडियन काफ़ी सारी गवर्नमेंट वीडियोस लीगल जो डाल रेजिडेंस रही हैं अथॉरिटी कि वापस ले 13 लेगी। सितंबर को एसआईवीएस उन्हें सभी वहाँ पर खत्म नहीं जो जाना कि है बहुत और अपने घर पर रहना है, सेफ रहना है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसी रैलियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं। तो इसलिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो कनाडा में रहते हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि 13 सितंबर को वहाँ पर जाना अवॉइड किया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसी रैलीज़ में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो तो रेडी रहो, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है और जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट वीज़ा हैं जिनको डिनाई कर रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप स्टडी करने के लिए कनाडा जाना चाहते हो तो अब आप नहीं जा सकते। सपना जो है आपका वो अभी भी पॉसिबल है, बट जो रास्ता है वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया है, थोड़ा-सा टफ हो गया है। तो अभी सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को ही वीज़ा मिल सकता है जो जेन्युइन वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और जिनका बैकग्राउंड जहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, कनाडा पीआर के लिए अभी भी इमिग्रेंट्स को बुला रहा है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो उन लोगों को दी जा रही है जो स्किल्ड हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, स्किल्ड ट्रेड्स और
फ्रेंच कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हैं तो अब सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना होगा, इंग्लिश फ्रेंच अच्छे से सीखनी होगी, तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि कनाडा जो है ये एक अमेजिंग कंट्री है, वहाँ पर जाना हर किसी का सपना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को चेक कर एक बार सारी चीज़ें समझ कर जो डिसीजन लेना वो ही सही है। और हाँ, ये मत बोलो कि जो सपने देखना है ये गलत बात नहीं है, बस ज़रूरत है उन सपनों का सच समझनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय